नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी जी हाँ दोस्तों, 2023 की ये दूसरी निःशुल्क बैच की क्लास आ रही है और ये टॉपिक वो टॉपिक है जी हाँ दोस्तों, जहाँ से 6 प्रश्न आपके हूबहू देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये राजस्थान के हर जिले को जी हाँ दोस्तों, हर जिले को एक उसके मंदिर, उसके दुर्ग, उसमें हर जिले की क्या खासियत है और उस जिले के उपनाम क्या है, इससे यहाँ पर सीधे फैक्ट प्रश्न जो है आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपने नहीं देखी तो हो सकता है आपके अगर 6 नंबर से 3 डिवाइड करें तो काफ़ी नंबर आपके यहाँ पर छूट सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। एक एक जिले के बारे में पहले करते हैं अजमेर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल माध्यम से आपको इतनी आसानी से समझाया जा रहा है कि वहाँ आपको इसका लाभ नहीं ले रहे तो आप सबसे बड़ी यहाँ पर भूल में हो। चलिए अब बात करते हैं अजमेर। अजमेर में देखिए जी हाँ दोस्तों, अजमेर की क्या विशेषताएं हैं, अजमेर को पूरा कवर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अजमेर को पूरा कवर कर लीजिए। अब बात करते हैं हम अजमेर की। देखिए अजमेर जिले में देखिए पहले तो एक तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग को उपनाम क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में भी है और एक बूंदी में भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में तारागढ़ आएगा अजमेर तो अजमेर करना है आपको। देखिए उपनाम अजमेरू या गढ़बीटली। इसके बाद जो है इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जी हाँ दोस्तों अजय राज ने कराया और इस दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। बस इतने याद रखना है तारागढ़ दुर्ग में। अब देखिए अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न किस भाषा में आता है? प्रश्न आता है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, नागौर या बीकानेर? तो वहां पर आपको टिक मार्क अजमेर करना है। पेपर के एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना होगा। इस तरह की तैयारी आपको करनी होगी। तो देखिए अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये तो देखिए अजमेर में सीधा प्रश्न। और दूसरा यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये आया हुआ प्रश्न कि अढ़ाई दिन झोंपड़े का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और यहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी एक। इसकी स्टोरी ये है कि यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने कराया। उसके बाद इसके ऊपर जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण करा के इसको अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर अजमेर की और क्या विशेषता है। अजमेर में मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने अपने जो हथियार होते हैं ना, वो इस दुर्ग मैगजीन दुर्ग में रखे थे, इसलिए मैगजीन दुर्ग कहलाया। और यहाँ पर अकबर का किला इस किले का उपनाम है। इस किले में की खासियत दोस्तों ये है कि यहाँ पर सर टॉमस रो, जी हाँ दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो जहांगीर से व्यापार करने के लिए यहाँ पर कौन से दुर्ग में मिला? अजमेर के दुर्ग में मिला। अजमेर की सोनी जी की नशियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सीधा प्रश्न आएगा, आपको बताना है अजमेर। और आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में, जिसका निर्माण किसने कराया? अर्णोराज। बस अजमेर में इतने याद कर लीजिए। नोट्स बना रहे हो तो वो इस प्रकार के ही नोट्स बनाइए ताकि आपके एग्जाम में क्रिएटिविटी के माध्यम से आपके जो है पेपर आपको याद हो, सरलता से याद हो, सरल सहज अभिव्यक्ति आपके अंदर का जो अभिव्यक्ति है उसका विकास हो। अब बात करते हैं देखिए अगले अलवर जिले की। अलवर अपने आप को क्या समय रखता है? अलवर की क्या किले हैं, कहाँ मंदिर है, क्या प्रसिद्ध है? अब बात करते हैं अलवर। इसमें बहुत सारे टॉपिक जी हाँ दोस्तों, देखिए मंदिर इसमें पढ़ लिया जाता है, दुर्ग यहाँ पर हो जाता है, उस जिले के उपनाम हो जाते हैं, उस जिले के खासियत हो जाते हैं। कितने सारे फैक्ट एक ही क्लास में मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है जी हाँ दोस्तों। और वो भी इतनी बढ़िया एक्टिविटी के माध्यम से जी हाँ दोस्तों, बढ़िया जो इसके चित्रकला के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम को में आपको जो है मिलेंगे, 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी कर रहे हो तो निश्चित ही 450 नंबर हर हाल में आपको लाना होगा। इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। अब बात करते हैं अलवर जिले में। अलवर जिले में सीधा प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है, मुसीम महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी छतरी? मुसीम महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। और तिजारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो आपको बताना है, अलवर में तिजारा का जैन मंदिर स्थित है। अब बात करें अलवर की और खासियत। अलवर में देखिए कांकनवाड़ी और नीमराणा का किला कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है दोस्तों। कौन सा अलवर में? अलवर में स्थित है। ये आपको अलवर में याद रखना होगा। अब अलवर में की ये खासियत, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। प्रश्न सीधे बनते हैं इस क्लास से, सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो एक एक फैक्ट आपको यहाँ पर रटना होगा, या समझा तो मैं दिया हूँ तो रटना होगा आपको। और जो नोट्स बना रहे हैं इसी माध्यम से नोट्स बनाइए। ऊपर अलवर, फिर ऐसे किए डैश, ये इस प्रकार से नोट्स बनाओगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब बात करते हैं अगली बांसवाड़ा जिले की। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा जिले अपने आप को क्या समेटता हुआ रखता है? अब बात करते हैं आप बांसवाड़ा में। देखिए बांसवाड़ा की प्रमुख विशेषता है, देखिए सीधा सट घोटिया अम्बा माता का मेला, ये क्या विशेष याद रखिएगा। मेला, या जहाँ पर मेला लगता है मंदिर उसी जिले में होता है, जहाँ मंदिर होता है मेला भी वहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा।
अब बात करते हैं घोटिया अंबा माता का मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है जी हाँ दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी का जो है मंदिर या मेला वो बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा का निर्माण या बांसवाड़ा जिले का गठन, बांसवाड़ा उस समय रियासत थी, उस समय बांसवाड़ा का गठन किसने किया, तो नींव जो इसकी नींव रखी वो जगमाल सिंह ने रखी जी हाँ दोस्तों। राजा जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा का जो है निर्माण किया। और बांसवाड़ा को सबसे इंपॉर्टेंट 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बांसवाड़ा में कहते हैं, जो बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा में करने क्या है, सारे फैक्ट। घोटिया अंबा माता मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, नींव जगमाल सिंह, 2 और 100 द्वीपों का शहर, बस खत्म, बांसवाड़ा खत्म। इस प्रकार से याद करिए, इस प्रकार की जो है साइकोलॉजी के साथ चलिए, आपको निश्चित ही 450 तक पहुंचने के लिए मददगार होंगे। अब बात करते हैं अगले जिले की, 12 की क्या क्या विशेषताएं। अब 12 में आपको 2 फैक्टर हमेशा याद रखिएगा। 12 जिले से अक्सर प्रश्न पूछे जाने वाले एग्जाम में। अब देखिए 12 जिले में, 12 में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगाइए, 4 ये पहले तो ये क्लास ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट 3 स्टार। सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है, बहुत बार एग्जाम में आया ऑप्शन। सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग कहाँ स्थित है, बस जो 12 में स्थित है। जी दोस्तों 12 में स्थित है। 2 फैक्ट 12 से संबंधित, सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है, शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग 12 में है। अब अगले जिले के बारे में करते हैं, बाड़मेर के बारे में। अब बाड़मेर में देखिए जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर अपने आप को बहुत, बाड़मेर से भी ये बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चन आते हैं। नाकोड़ा का स्थान कहाँ स्थित है, नाकोड़ा का संबंध कहाँ है, तो आपको बताना है पहले बाड़मेर में दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मेला, यहाँ पर सर्वाधिक जो प्राचीन पशु मेला होता है वो बाड़मेर में लगता है। ये मल्लीनाथ जी की आराधना याद में किया जाता है जी हाँ दोस्तों, मल्लीनाथ जी का मेला। रणछोड़ राय मंदिर खेड़, जी हाँ दोस्तों खेड़ बाड़मेर में आता है, खेड़, तो रणछोड़ राय मंदिर भी जो है वो बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू के मंदिर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लीजिए। किराड़ू के मंदिर जिसको कहते हैं राजस्थान के खजुराहो, जी हाँ दोस्तों एक प्रश्न हमेशा इसके साथ और रखिएगा, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहता है, तो भिंड देवरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ इससे संबंधित। राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा को कहा जाता है, और राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। और किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बाड़मेर में स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग, जी हाँ दोस्तों वीर नारायण ने इस सिवाना दुर्ग का निर्माण किया, और यहाँ पर प्रथम शाखा, सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा 1308 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, बस इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं भरतपुर की ओर। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर जिले दर्शन में हम आपको क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। भरतपुर अपने आप को क्या इंपॉर्टेंट समेटता हुआ नजर आ रहा है। उषा मंदिर इंपॉर्टेंट, सीधा फैक्ट, यहाँ हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उषा मंदिर कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, डी के जल महल, जी हाँ दोस्तों डी के जल महल या डी का किला कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। और खानवा स्थान, रूपवा तहसील खानवा स्थान, देखिए खानवा पर राणा सांगा और बाबर के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों 17 मार्च 1527 को एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें खानवा के स्थान पर, यहाँ पर खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो ये खानवा स्थान कहाँ किससे संबंधित है, भरतपुर जिले से संबंधित है। बयाना दुर्ग भी कहाँ है, जो है भरतपुर। बयाना का युद्ध भी एक राणा सांगा, जी हाँ दोस्तों राणा सांगा, और 1526 में राणा सांगा और बाबर के मध्य जो है लड़ा गया। ये बयाना दुर्ग भी भरतपुर में स्थित है। और इसको जी हाँ दोस्तों महाराजा सूरजमल ने 1733 में जो है भरतपुर की स्थापना की थी, भरतपुर को बसाया था। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर को बसाने वाला राजा कौन था, महाराजा सूरजमल। इसने कब बसाया, 1733 में बसाया। अब बात करते हैं भरतपुर को, राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार किसे कहते हैं, भरतपुर को कहा जाता है।